हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द एफिशिएंट इंजीनियर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नए और बड़े छोटे से टॉपिक के साथ आए हैं। आप लोग पावर प्लांट में काम करते हैं, बॉयलर पे काम करते हैं, तो कभी ना कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा या आपसे किसी ने पुटअप किया होगा कि वाई डाउन कमर इज इंस्टॉल्ड आउटसाइड ऑफ बॉयलर, कि डाउन कमर को हम बॉयलर के फर्नेस के बाहर क्यों इंस्टॉल करते हैं, फर्नेस के अंदर क्यों नहीं इंस्टॉल करते। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह की और भी नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वाई डाउन कमर इज इंस्टॉल्ड आउटसाइड ऑफ बॉयलर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक छोटा सा लाइन डायग्राम बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये हमारा स्टीम ड्रम है और स्टीम ड्रम से डाउन कमर पाइप लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये राइजर है और यहाँ फीड पंप से पानी बॉयलर ड्रम में जा रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, आप लोगों को पता है, डाउन कमर बाहर है, यानी ये हमारा ये फर्नेस जोन है। हम इसे फर्नेस जोन लिख लेते हैं, फर्नेस जोन। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, आप लोगों को पता ही है, हमारा स्टीम ड्रम में स्टीम और पानी रहता है, तो वाटर की डेंसिटी स्टीम से ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, एक तो ड्रम में जो प्रेशर होता है, और ड्रम जो हाइट पे रखा है होता है, आपको पता है, पानी के केस में हर 10 मीटर पर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर डेवलप होता है। तो इस स्टीम ड्रम में जो प्रेशर होगा और जितनी इस ड्रम की हाइट पर रखा होगा, तो उसके प्रेशर से पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू इस डाउन कमर के पाइप से नीचे आएगा। ये यहाँ है बॉटम रिंग हेडर। बॉटम रिंग हेडर से यह पानी जो है राइजर्स आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके फर्नेस पैनल होते हैं, फर्नेस पैनल ट्यूब्स, फर्नेस पैनल ट्यूब्स के अंदर जाता है। और इसके अंदर यहाँ आपको पता है फर्नेस होती है, यहाँ पर हीट होता है। तो ये हीट हमारे राइजर को ट्रांसफ़र होती है, और इन राइजर ट्यूब्स के अंदर जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो स्टीम जनरेशन शुरू हो जाता है। और स्टीम जनरेशन शुरू होगा तो आपको पता है स्टीम की डेंसिटी पानी से हल्की होती है, तो स्टीम ऊपर की तरफ जानी शुरू होती है और ये वाटर नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह एक सर्कुलेशन बनता है, नेचुरल सर्कुलेशन। और ये वाटर प्लस स्टीम का जो मिक्सचर होता है, ये दोबारा से स्टीम ड्रम में चला जाता है, और स्टीम ड्रम से जो वाटर और पानी का, वाटर और स्टीम का मिक्सचर होता है, उसका जो वाटर होता है, वह वाटर दोबारा नीचे आता है और डाउन कमर पाइप से होता हुआ फिर राइजर के थ्रू होता हुआ चला जाता है स्टीम ड्रम में। ये एक नेचुरल सर्कुलेशन के थ्रू होता है, डिफरेंस इन डेंसिटी के थ्रू, क्योंकि वाटर की डेंसिटी स्टीम से ज़्यादा होती है, तो इसलिए पानी नीचे की तरफ आता है डाउन कमर पाइप से, और स्टीम बनने के बाद ये राइजर के थ्रू ऊपर जाता है। तो इस तरह एक साइकिल बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम डाउन कमर के पाइप को फर्नेस के अंदर क्यों नहीं रखते। हम इसे अगर फर्नेस के अंदर रखेंगे तो बहुत लोग सोचते होंगे तो और भी अच्छा है, डाउन कमर भी हीट ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगा अगर हम डाउन कमर पाइप को भी फर्नेस जोन के अंदर कर दें यहाँ पर। तो हीट जिस तरह राइजर में ट्रांसफ़र हो रही है, उसी तरह डाउन कमर पाइप में भी ट्रांसफ़र होगी। तो क्या होगा, जब डाउन कमर पाइप में भी हीट ट्रांसफ़र होगी तो डाउन कमर पाइप में भी स्टीम का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और आपको पता है, जब स्टीम का फॉर्मेशन होगा, स्टीम की डेंसिटी क्योंकि पानी से कम होती है, तो यह स्टीम क्या होगा, यह स्टीम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और ऊपर का जो पानी है वो बाई ग्रेविटी यानी बाई डेंसिटी ग्रेविटी वो नीचे आने की कोशिश करेगा, और यह स्टीम ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो उस केस में क्या होगा, यह वाटर जो है ब्लॉक हो जाएगा और पानी आना नीचे रुक जाएगा, क्योंकि
स्टीम इसे ऊपर पुश करेगी, पानी से नीचे की तरफ पुश करेगा, तो ये पानी नीचे आना बंद होगा। उससे क्या होगा, ये जो हमारा रिंग बॉटम हेडर है इसमें वाटर क्वांटिटी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, और राइजर में भी हमारा प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा। और जब राइजर में वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, राइजर हमारा फेलियर हो जाएगा। फेलियर क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है राइजर ट्यूब्स जो है वाटर कूल्ड ट्यूब्स होती हैं। तो इन ट्यूब्स को प्रॉपर वाटर मिलना जरूरी है। अगर इन्हें प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा ट्यूब्स को, ये ट्यूब फेलियर होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए करते क्या है, एक नेचुरल सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए, डेंसिटी डिफरेंस के लिए हम डाउन कमर के पाइप को फर्नेस के बाहर रखते हैं, यानी बॉयलर के बाहर रखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ ही गए होंगे, एक छोटा सा वीडियो था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। कई बार कुछ लोग क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, या कभी कभी आपके भी माइंड में आया होगा कि क्यों हम बॉयलर के बाहर ही डाउन कमर की पाइप देते हैं, फर्नेस के अंदर क्यों नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स यही रीज़न होता है कि हम डाउन कमर के पाइप को फर्नेस के बाहर रखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर